हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों में हेल्पफुल होगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है टू पोर्ट कंटेनिंग नो सोर्स इन देयर ब्रांचेज आर कॉल्ड। बच्चों, अगर कहीं पे सोर्स नहीं होता है तो आप पढ़ते थे कि वो नेटवर्क कैसा है, पैसिव नेटवर्क, और जहां पे सोर्स होता था उसको कहते थे एक्टिव नेटवर्क। उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है कि टू पोर्ट नेटवर्क में अगर हमारे पास सोर्स ना हो तो उसको क्या कहेंगे, पैसिव पोर्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू पोर्ट्स कंटेनिंग सोर्स इन देयर ब्रांचेज आर कॉल्ड एक्टिव सोर्स। ठीक है, अब एक्टिव सोर्स की जगह आप यहां क्या हो जाएगा, एक्टिव पोर्ट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन डिटरमाइनिंग ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर among V1, V2, I1, I2, which one of the following are dependent variable। तो बच्चों, हम लोग ओपन सर्किट इम्पीडेंस जब निकाल रहे होते हैं तो पूछ रहा है कि इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। अब आपके पास जो इक्वेशन होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। अब बच्चों, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, है ना, छोटे बच्चे जब थे तो y इक्वल्स टू 2x मान लेते हैं, कोई इक्वेशन थी, तो आप कहते थे कि ये कैसा है, डिपेंडेंट है, और इधर का टर्म इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे की वैल्यू को, डिपेंडेंट उसको कहेंगे जो दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मींस यहाँ x की वैल्यू चेंज करते थे हम लोग तो y की वैल्यू चेंज होती थी। ऐसे ही यहाँ पे डिपेंडेंट कौन होगा, V1। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा V1 एंड V2। अगला क्वेश्चन है इन डिटरमाइनिंग ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर among V1, V2, I1, I2 which of the following are independent variable। तो बच्चों यहीं से देख लीजिए कि इंडिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा। ठीक है, I1 और I2। ठीक है, I1 और I2। Z11, Z12, Z21, Z22 ये कैसे होंगे, कांस्टेंट पैरामीटर हैं, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो जाएगा, I1 एंड I2। ठीक है, I1 I2 के वैल्यू के हिसाब से हमारा V1 V2 चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है which of the following expression is true in case of open circuit parameters। V1 इक्वल्स टू Z11 V1 प्लस Z12 I2, ये गलत है। देखिए यहाँ पे V1 दे दिया है, यहाँ पे I1 होता तो सही होता। अगला ऑप्शन है V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 V2 दे दिया यहाँ पे, ये गलत हो गया। ठीक है, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये बिल्कुल सही लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which of the following expression is true in case of the open circuit parameters। फिर से इसमें यही पूछ लिया है। देखिए यहाँ V1 की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे V2 की वैल्यू पूछा है, तो V2 क्वेश्चन हमने क्या कहा, Z21 I1, तो यहाँ पे I2 दे दिया है, गलत हो गया। अगला ऑप्शन है V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। मीन्स इनपुट पोर्ट पे ये इक्वेशन हो जाएगी, आउटपुट पोर्ट पे ये इक्वेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द Z पैरामीटर Z11 इन द सर्किट शोन बिलो। इसमें हमें बताना है कि Z11 कितना होगा। अब बच्चों यहाँ इक्वेशन से आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन से हम लोग क्या बनाएंगे कि यहाँ से अगर हमें Z11 चाहिए तो हम लिखेंगे Z11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1, और जो ये वाला टर्म होता है इसको जीरो कर देंगे, कैसे, विद I2 इक्वल्स टू 0 से। ऐसे ही जब यहाँ पे बात करेंगे इस इक्वेशन की, तो यहाँ से हम लोग को Z21 अगर निकालेंगे तो Z21 हो जाएगा आपका V2 डिवाइडेड बाई I1 व्हेन I2 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही यहाँ से एक और पैरामीटर निकलेगा Z12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2। इस समय अब इस टर्म को जीरो करेंगे, कैसे जीरो करेंगे, I1 इक्वल्स टू 0 पुट करके। ऐसे ही यहां से भी निकाल सकते हैं Z22, तो Z22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 डिवाइडेड बाई I2 विद I1 इक्वल्स टू 0।
तो बच्चों ये एजम्पशन मान के I1 इक्वल टू 0, I2 मान के 0 हम लोग क्या करते हैं जेड पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए करते हैं। देखिए हमें क्या पता करना है, Z11 पता करना है। Z11 होता है V1 अपॉन I1 और कब, जब I2 इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए I2 इक्वल टू 0 का मतलब हो गया यहाँ से जो करंट जा रही है वो 0 हो गई, ठीक है। सिर्फ करंट कौन सी होगी, I1 करंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखते हैं। देखिए V1 इक्वल टू 1I1। अब 1I1 क्या है, क्यों है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम का और इसमें करंट आ रही है I1, इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। अच्छा इसका हम लोग सीरीज में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 और 4 मिल गया 6 हो गया। 6 और ये 2 पैरेलल में है, तो 6 और 2 का पैरेलल कितना होता है 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8। तो बच्चों यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस टोटल बन गया 12/8 का। तो हम लोग यहाँ इक्वेशन में क्या लिख देंगे, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 8 I1। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 8 I1, यानी हो गया ये 12 8 20, 20/8 I1, इसकी वैल्यू हो गई 2.5 I1। यहाँ से लिखिए V1, तो V1 अपॉन I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 अपॉन I1 हो गया 2.5 और V1 अपॉन I1 की वैल्यू थी Z11, इसका मतलब यही हो गया आपका Z11, तो इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Z21, आपको Z21 बताना है। तो Z21 का मतलब हो गया आपका V2 डिवाइडेड बाई I1 जब I2 इक्वल टू 0 हो। अब I2 जब 0 होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से फिर से करंट 0 है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, ढूंढना क्या, V2। अब देखिए V2 यहाँ पे जो ड्रॉप होगा बच्चों, V2 का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पे जो कोई करंट आ रही होगी, मान लेते हैं I डैश कोई करंट आ रही है, ठीक है। कहाँ से आएगी, इस तरफ से आएगी। तो I डैश करंट जितनी होगी इंटू 4 कर देंगे तो वही V2 हो जाएगा। तो V2 की जगह हम लोग क्या लिख लें 4I डैश। अब I डैश कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से टोटल करंट आ रही है I1, करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं। तो I डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको करंट चाहिए कितने ओम में है 2 और 4 यहाँ सीरीज हो जाएंगे, तो हमें चाहिए 6 ओम में सीरीज में 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट चाहिए। तो ऊपर क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इंटू I1, ये क्या है करंट डिवीजन रूल लगा दिया हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/8 I1, यानी I1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। I डैश की वैल्यू तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 4 I डैश की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग I1 अपॉन 4, ये 4 कट जाएगा। तो V2 की वैल्यू आ गई बच्चों I1, यानी V2 डिवाइडेड बाई I1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और V2 डिवाइडेड बाई I1 ये है Z21, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा B1। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z12। अब आपको क्या बताना है Z12। अब Z12 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाई I2, इस कंडीशन में I1 जब 0 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन लगाइए V1 इक्वल टू, ये वोल्टेज जो होगा ये कितना होगा, इसमें जो देखिए इस 2 ओम में जो करंट आ रही है इसको मान लिया मैंने I2 ओम, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V1 इक्वल टू I थ्रू 2 ओम इंटू इसमें जो करंट आ रही है इंटू इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज यही हो जाएगा। देखिए करंट जब ये I1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है बच्चों वही V1 का वोल्टेज है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा इस रेजिस्टेंस में 1 ओम में। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ से जो करंट आ रही होगी इंटू 2 ओम, तो करंट मान लेते हैं I2 ओम है, तो I2 ओम इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा V1। अब यहाँ से करंट डिवीजन रूल से निकाल लेते हैं कि ये इसकी I2 ओम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो I2 ओम कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, तो ये हो गया 4 ओम और यहाँ पे है 4 ओम। यहाँ से जो करंट आएगी I2 बच्चों वो देखिए एक 4 ओम इधर है, एक 4 ओम इधर समझ लीजिए है। इसका मतलब I2 डिवाइडेड बाई 2 इधर चला जाएगा और I2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ आ जाएगा, हाफ हाफ बढ़ जाएगा। तो इधर कितना जा रहा है I2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स I2 डिवाइडेड बाई 2 इतना करंट आ रहा है इधर, और इंटू 2 कर देंगे तो
आ जाएगा आपका वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे आपको करंट सिर्फ बतानी थी तो I2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ से देखिए V1 इक्वल टू हो जाएगा I थ्रू 2 ओम कितना हो जाएगा I2 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 2, तो ये कट जाएगा। यहाँ से देखिए V1 डिवाइडेड बाई I2 की वैल्यू आ गई 1 और V1 डिवाइडेड बाई I2 की वैल्यू हुई थी Z12, इसका मतलब Z12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Z22 इन द सर्किट शोन बिलो। Z22 बताना बच्चों, Z22 का मतलब हो गया आपका V2 डिवाइडेड बाई I2, किस कंडीशन में, जब I1 की वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब देखिए I1 अगर 0 है, ये करंट 0 है, हमें बताना है V2 डिवाइडेड बाई I2। यहाँ का जो वोल्टेज होगा बच्चों वो कौन सा वोल्टेज होगा, जो इस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज होगा। अब मान लेते हैं यहाँ से जो करंट आ रही है वो है I थ्रू 4 ओम, यानी जो आपका वोल्टेज आएगा V2 इक्वल्स टू I थ्रू 4 ओम इंटू 4। अब यहाँ से करंट कितनी आएगी, देखिए पिछले केस में कितनी करंट आ रही थी, यहाँ से जो I2 करंट आ रही है उसका हाफ पार्ट यहाँ आ रहा था, हाफ पार्ट इधर से जा रहा था, हाफ पार्ट यहाँ से आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, यहाँ भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से कोई करंट होगी नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे I1 की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब I2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कौन सी करंट, यहाँ की करंट I थ्रू 4 ओम, तो यहाँ लिख देंगे I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, 2I1 हो गया, V2 इक्वल टू हमें चाहिए V2 डिवाइडेड बाई I2, इसकी वैल्यू आ गई 2, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा Z22 की वैल्यू, इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर सी। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।